Hello everyone. Guys, today we will learn present continuous tense which is also known as present progressive tense. तो गाइज आज हम बात करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ बोलते हैं ना, कुछ हिडन यूज बताने वाला हूँ, बहुत एडवांस लेवल के यूज बताने वाला हूँ। ये रहा है रही है नहीं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइज टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इट्स 37th डे। आज इस 37वें दिन पर हम बात करने जा रहे हैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है, इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, और किस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। तो गाइस हम एक वन बाय वन करके सारा देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट क्या कहता है गाइस इसका, तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट कहता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब आपने जो पढ़ा है ना, रहा है रही है रहे, भाई साहब उसको आप कचरे के डब्बे में डाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हमको प्रैक्टिकल बेस पे बात करनी है। तो मैंने लिखा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय क्रिया चालू है। और इजी भाषा में मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि एक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब काम चालू है, अभी चालू है, बोलते समय अभी चालू है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना है कि पंखा घूम रहा है, तो ये सेंटेंस में पंखा घूम रहा है मतलब काम चालू है, और बोलते समय घूम रहा है ना, अभी बोलते समय। हाँ, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्रिया चालू है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अगर मुझे बोलना है, मान लो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मुझे किसी का कॉल आता है, तो अपने रिप्लाई क्या करते हैं कि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, बोलते समय क्रिया चालू है, तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। मान लो आपको किसी ने बुलाया है, आप किसी के ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो और बाहर ही से आप उसको कॉल करके बोलते हो कि भाई साहब तू कहाँ है यार, तो आपको पूछेगा तू कहाँ पे है, तो अपने बोलेंगे मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। तो बाहर ही खड़ा हूँ मतलब बोलते समय अभी भी खड़े हो ना, अभी काम चालू है ना। तो ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसमें आपका रहा है रही है नहीं आ रहा है। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको कॉल किया और बोला कि कहाँ पे बैठा है तू, या कहाँ पे हो तुम, तो आप क्या बोलोगे, मैं मेरे फ्रेंड के घर पर बैठा हूँ। तो मैं मेरे फ्रेंड के घर पर बैठा हूँ मतलब बोलते समय जब आप बोल रहे हो ना वाक्य, तब भी आप बैठे हुए ही हो, एक्शन अभी भी चल ही रही है। जबकि इसमें रहा है रही है लकीर के फकीर वाला नहीं आ रहा है, लेकिन क्या काम में आ रहा है, कंसेप्ट। तो गाइस जब भी बोलते समय क्रिया चालू हो तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। ये था इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की। प्रेजेंट मींस पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH। और आखिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ लगता है, कैसा थर्ड पर्सन सिंगुलर, कैसा प्लूरल, सब देखते हैं। तो गाइस पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, तो गाइस रूल बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है टू बी प्लस वर्ब में ING लगा देना है। मतलब अगर नाम कंटिन्यूअस आता है ना, क्या गाइस क्या नाम बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस ले लो, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वर्ब में आपको ING लगाना कंपलसरी है। वर्ब में ING लगा ही देना है, आंखें बंद करके, मतलब खुली करके लगाना, वरना नहीं लगाओगे। जैसे मुझे बोला स्पीक, तो ING लगेगा तो क्या बनेगा, स्पीकिंग। राइट का राइटिंग, वॉच वॉचिंग, फिर मुझे बोला टेल टेलिंग, सिट सिटिंग, गेट अप गेटिंग अप, वेयर वेयरिंग। सो गाइस वर्ब में क्या लगाना है, ING, कब, जब कोई भी कंटिन्यूस टेंस आता है। तो टू बी का मतलब होता है इजेमर, मतलब बन गया फॉर्मूला, इजेमर प्लस वर्ब में ING लगा दो, पूरा फॉर्मूला, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। मैंने फॉर्मूला में यही लिखा है, सब्जेक्ट। अब इजेमर का मतलब होता है टू बी यानी इजेमर, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस वर्ब में ING। और जैसा कि मैंने रूल आपको बताया है, नेगेटिव होगा तो तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है आपको। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस तीसरे नंबर पर नॉट प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। मतलब मेन रूल यही है, टू बी प्लस ING, टू बी प्लस ING, क्या, टू बी प्लस ING, आगे सब्जेक्ट आ जाता है, कंपलसरी है, और बाकी जो बचा हो लास्ट में लिख दो। एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते, मैं अभी होमवर्क कर रहा हूं। तो इस मैं अभी होमवर्क कर रहा हूं, तो इस वाक्य में मुझे ये बताओ, क्रिया अभी चालू है ना बोलते समय, हाँ अभी कर रहा हूं मतलब बोल रहा हूं तब चालू ही है, तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो किसकी बात हो रही है, मैं यानी आई, राइट, ओके। अब आई के बाद
मुझे क्या लिखना है गाइस, इज एम आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर ये इज एम आर लगेगा कहाँ, कब इज आएगा, कब एम आएगा और कब आर आएगा। तो मैंने इसके लिए एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। ब्रैकेट क्या कहता है, एक वचन के साथ आपको इज लेना है। एक वचन यानी ही, सी, इट और नेम। इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर इज देयर देन यू हैव टू टेक व्हाट, इज। इफ plural is there means you, we, they, then you have to take are, and of course with I you always have to take what, am। means guys इस AMR को क्या बोलते हैं पता है, इस AMR को हम बोलते हैं HV यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। मतलब एक चीज दिमाग में बिठाना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इज एम आर। अब इस AMR कैसे लगता है मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ क्या आ रहा है, एम, तो मैं यहां पे लिख दूंगा आई एम। तो गाइस समझ में आ रहा, सब्जेक्ट फिर मैंने क्या लिखा, आई एम। अब नॉट, क्या इसमें नॉट है, नेगेटिव है, नहीं है, जाने दो। फिर वर्ब, वर्ब मेंटल और फिजिकल वर्ब क्या हो रहा है, लिखने का, लिख रहा हूं, कर रहा हूं। करना यानी क्या, डू। अब डू में क्या लगाना है, आईएनजी, यानी क्या बन जाएगा, डूइंग। सो आई एम डूइंग। अब क्या कर रहा हूं, लिखा हो, बचा हो, सब लिख दो। होमवर्क कर रहा हूं तो आई एम डूइंग होमवर्क। अभी यानी क्या होगा, नाउ। आई एम डूइंग होमवर्क नाउ, राइट, आई एम डूइंग होमवर्क नाउ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम, पढ़ाना यानी टीच, टीच में आएंगे टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। सर मैं आपको सुन रहा हूं तो सर आई एम लिसनिंग यू। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंडीशंस बहुत इजी है, अगर आप समझने जाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी तरह एक एडवांस लेवल का एग्जांपल मुझे बोलना है, मुझे बोलना है कि मैं बाहर खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम खड़ा हूं, स्टैंडिंग आउटसाइड, राइट। मैं यहां बैठा हूं, आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर। वो वहां बैठा है, जाओ जल्दी से, तो मैं बोलूंगा ही इज सिटिंग देयर, ही इज सिटिंग देयर, गो फास्ट। तो इस तरह से गाइस पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की, मतलब क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन। तो जब इंट्रोगेटिव बनता तो ऑफकोर्स हमारी जो परंपरा चली आ रही है कि भाई साहब हेल्पिंग वर्ब को लाओ आगे और सब्जेक्ट को ले जाओ पीछे, इंट्रोगेटिव बन गया। आप आई एम बोलते थे ना, अभी आपको एम आई बोलना है। आप यू आर बोलते थे ना, अभी आपको आर यू बोलना है, बस। क्या आप आ रहे हो, क्या आप आ रहे हो। बात किसकी हो रही है इसमें, सब्जेक्ट क्या, यू, तो यू के हिसाब से यू के साथ लगना क्या चाहिए, तो यू के साथ लगना चाहिए आर, इसलिए टू बी को लिखना है मुझे पहले, तो मैं लिखूंगा आर पहले और बाद में लिखूंगा यू। अब क्वेश्चन ये आता है मैं नाटक क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखना चाहिए ना सर, यू आर लिखो ना, यहाँ पे आपने आई एम लिखा है। तो भाई साहब पॉजिटिव बोलता है सब्जेक्ट के बाद टू बी आता है, इंट्रोगेटिव बोलता है इज एम आर को पहले लिखने का फिर इंसान को लिखने का, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो आर यू वर्ब क्या है, आ रहा है यानी कम, कम में आईएनजी लगेगा, तो क्या लिखूंगा, आर यू कमिंग, आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, आप समझ रहे हो, आर यू कैरिंग मी, आप होमवर्क कर रहे हो, आर यू डूइंग योर होमवर्क एवरी डे, आप अपने पापा की मदद कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग योर फादर, आप रोज स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे और नॉट। तो इज एम आर को आगे लिखना है। उसी तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनता है तो डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव, यानी डब्ल्यू एच आगे वर्ड लिखो, फिर ये इंट्रोगेटिव का पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दो। आप क्या कर रहे हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, क्या। अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत गजब पढ़ा रहे हो यार, आप ऊपर एक लिखा हुआ है क्या, इसको इंट्रोगेटिव बता रहे हो, और नीचे लिखा हुआ है क्या, उसको डब्ल्यू एच बता रहे हो, तो आखिर में दोनों वर्ड तो एक ही है ना। अरे हाँ, दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी तो है। एक में क्या आगे आ रहा है और एक में क्या बीच में आ रहा है। और जब आगे आ रहा है वो तो ये इंट्रोगेटिव बनता है, लेकिन जब बीच में आता है ना तो ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनता है। क्यों, मैं प्रूव कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हाँ ना में आंसर लेना, यानी पक्का करना, कंफर्म करना। तो क्या आप आ रहे हो, इसका आंसर आप मुझे हाँ ना में दोगे, यस और नो, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, आप चाह कर भी,
इसका जवाब मुझे हाँ ना में नहीं दे सकते। आपको मुझे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, सर मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा। हाँ ना से काम चलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, आगे क्या हो तो इंट्रोगेटिव, बीच में क्या हो तो WH। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या लिखूंगा, व्हाट, फिर इंट्रोगेटिव WH में व्हाट आ गया, फिर टू बी क्या, आपके हिसाब से यू, आर यू कर रहे हो यानी डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। कई बार हम छोटे बच्चे को बोलते हैं, पता है, क्यों रो रहे हो तुम क्यों रो रहे हो, तो मैं बोलूंगा व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, आप रोज होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग होमवर्क एवरी डे, राइट। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा बोल दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी की एग्जाम, एसएससी की एग्जाम होती है तो उसमें लिखा होता है टर्न इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा, उसको बोला होगा इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बदलो। तो कुछ लोग सोचते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है यार, तो वो कुछ नहीं है भाई साहब, कंटिन्यूस टेंस का एक ऑल्टरनेट नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इज इट डन गाइस? सो गाइस आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।